वजन कम कैसे करें। दोस्तों, आज के समय में चाहे वो गूगल हो या यूट्यूब हो, करोड़ों लोग इस टॉपिक को सर्च करते हैं कि अपना वजन कम कैसे करें। और हम इस पर समय समय पर काम भी करते हैं, कभी डाइटिंग करते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी योगा करते हैं, लेकिन हमें इसका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कि हमें नॉलेज नहीं हो पाती कि वजन कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन से वो अनछुपे कारण होते हैं जो हमारा तेजी से वजन बढ़ाते हैं। यही वजह है कि हम अपने इस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। साथियों, अगर आपके साथ भी ऐसी ही हो रहा है तो आज यह वीडियो आपके लिए है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद प्रवीण। अगर आप भी वेट लॉस को लेकर सीरियस है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 आसान उपाय जिन्हें हम घर पर ही न सिर्फ अपना वजन कम करेंगे बल्कि एक स्वस्थ जीवन भी जिएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों कि जब तक हम वजन बढ़ने के बेसिक कारण या मूल कारणों पर काम नहीं करेंगे, तब तक हमें वजन कम करने पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो बेसिक कारण क्या है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, उतना हम कैलोरी बर्न नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम उस खाने को पचाने के लिए हम उतनी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। जब तक हम जितनी कैलोरी हम इंटेक करते हैं, अगर हम उतनी कैलोरी अगर बर्न नहीं करेंगे, तब तक हमें वेट लॉस का रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वजन कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमें वजन कम करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी से कि वजन कम करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला जो नियम है, हमें किसी भी प्रकार की जो बाहरी जंक फूड है, फास्ट फूड है, जो मैदे की बनी चीजें हैं, या कोई भी फ्राइड या तेल में तली हुई कोई भी चीजें, हमें उनको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे हमें कुछ नहीं मिलता है। ना तो पोषक तत्व मिलता है, ना कोई विटामिन मिलती, ना कोई एनर्जी मिलती है। हमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरी मिलती है, जो कि हमारा वजन तेजी से बढ़ाते हैं। दूसरा नियम है कि किसी भी प्रकार का डिब्बा बंद या पैकेट बंद जो खाना है और हमें अवॉइड करना चाहिए, या किसी भी प्रकार की कोई कोल्ड ड्रिंक है। अब आजकल गर्मियों का समय आ गया है, बाजार में कोल्ड ड्रिंक का बाजार कैसे सर चढ़ के बोलता है, आप सभी जानते हैं। या किसी भी प्रकार का कोई रियल जूस है या कोई पैकेट वाला जूस है, हमें इससे को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें सिर्फ कैलोरी ही मिलती है जो हमारा वजन तेजी से बढ़ाती है। तीसरा नियम है, हमें अपने खाने में किसी भी प्रकार की जो शुगर है उसको अवॉइड करना चाहिए। वो चाहे दिन में 2 से 3 बार चाय हो, या कोई मिठाई हो, बाहर की बनी कोई मिठाई हो, या घर में कोई स्वीट डिश हो, इसको हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर मीठे के बारे में अगर आपको बताऊं, तो अगर आप 2 से 3 महीने भी अगर आप किसी भी प्रकार की शुगर को अगर बंद करते हैं, तो यकीन मानना आपको वो बेनिफिट मिलेंगे कि जो आपको पहले नहीं मिले होंगे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 2 साल से किसी भी प्रकार की बाहरी शुगर को नहीं लेता हूँ, और यही इसका परिणाम है कि मुझे न सिर्फ मेरा वजन कम हुआ, बल्कि मेरा वजन जितनी मेरी हाइट के अनुसार वजन होना चाहिए उससे 4 से 5 किलो मेरा वजन कम है। तो आप भी इस प्रकार से शुगर को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वजन बढ़ने में शुगर का भी एक प्रमुख रोल है। चौथा है, खाने के दौरान या खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी ना पिए, क्योंकि जब हम खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद अगर पानी पीते हैं तो इससे हमारी जो है खाना पचाने की जो आग है, जठराग्नि है, यह मंद हो जाती है। और जब यह मंद होती है तो हमारा जो है पाचन खराब होता है। जब पाचन खराब होता है तो हमारा जो है जो खाना है वो सड़ता है, और सड़ता है तो धीरे धीरे फैट के रूप में कन्वर्ट होता है और हमारा वजन तेजी से बढ़ने लगता है। साथियों, आप तो जानते हैं कि आग और पानी का आपस में कैसा बैर है। पांचवा है, खाने के तुरंत बाद हमें लेटना नहीं है। साथियों, इसके पीछे की साइंस ये है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद हमारे ब्लड में ब्लड शुगर जो है बढ़ी हुई रहती है, तो जिसके बाद जो हमारी पैनक्रियाज है वह इंसुलिन को रिलीज करती है, और जिससे हमारे जो सेल है, कोशिका है, इंसुलिन की मदद से हमारे ब्लड में ग्लूकोज को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो हमारी बॉडी है इस इंसुलिन को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और इससे हमारी पैनक्रियाज को और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। और इससे अगर यह प्रोसेस बार बार होता रहता है तो हमारी शरीर में हाई इंसुलिन की वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, और हमारा जो है फैट, हमारे शरीर में फैट स्टोरेज होने लगता है, और हमारा वजन तेजी से बढ़ने लगता है। तो आपको भी जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करनी चाहिए, या यह संभव नहीं है तो आप 10 मिनट तक वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं।
यह भी हमारे खाना पचाने में काफ़ी मदद करता है। और जब खाना पचाना में हमारी यह मदद करेगा तो स्वतः ही हमारा वजन तेजी से नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे कभी भी अगर मैं इस तरह की कोई हेल्थ से लेकर वीडियो बनाऊं तो वह आप तक जरूर पहुंचे। साथ में आप जब भी खाना खाते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, तो उससे आधा घंटे पहले आप 2 गिलास पानी पिए। इससे क्या होगा कि जब हम 2 गिलास पानी पियेंगे, उसके बाद आधे घंटे बाद हम अगर खाना खाएंगे तो हमारा पेट स्वतः पहले ही भरा हुआ रहेगा। जब पेट भरा हुआ रहेगा तो हम वैसे ही खाना थोड़ा कम खाएंगे, और जब हम खाना कम खाएंगे तो इससे ही हमारा वजन ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। सातवां है, अपने नाश्ते में शुगर व कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ना लें, बजाय कि इसके जगह पर आप प्रोटीन व फाइबर्स वाला फूड लें। क्योंकि जब शुगर व कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेते हैं, जैसे कि दिन में जैसे कि चाय हो गई या बिस्किट हो गई या कोई और मीठे या कोई हाई कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी चावल हम खाते हैं, तो इससे न सिर्फ हमारी शुगर बढ़ती है, बल्कि हम दिन भर में हमें कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग या मीठे खाने की क्रेविंग हमें होती रहती है। आपने देखा होगा कि जिन्हें शुगर की समस्या होती है उन्हें बार बार भूख लगती रहती है, यानी कि वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इसीलिए आप भी फाइबर्स और प्रोटीन वाला ही नाश्ता करें। जैसे कि फाइबर्स में आपका सलाद आ गया, फ्रूट आ गया या सब्जियां आ गई। अगर मैं प्रोटीन की अगर बात करूं तो आप दही ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, या नमकीन दलिया ले सकते हैं, या पोहा या स्प्राउट ले सकते हैं। जब हम अपने नाश्ते में प्रोटीन युक्त नाश्ता करते हैं तो इससे न सिर्फ हमारी दिन की शुरुआत अच्छी होती है, बल्कि हम दिन भर के लिए हम अनहेल्दी खाने से भी बच जाते हैं, और हमारा पेट है लंबे समय के लिए भरा हुआ रहता है। इससे हम फालतू की चीज़ों को नहीं खाते हैं। दूसरा जो प्रोटीन का जो फायदा है, प्रोटीन जो है हमारी मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियों को बढ़ाने में भी काफी मदद करता है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, यानी कि हमारे जो खाने पचाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज करता है। और जब खाना पचाने की जो प्रक्रिया तेज होगी तो स्वतः ही हमारा जो है वजन कम होने लगेगा। 9वां है, रात के समय में हल्का खाना, और जितना जल्दी हो सके आप खाना खाएं। क्योंकि होता क्या है कि रात के समय में हमारा जो खाना पचाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है, तो इसलिए रात के समय में जितना हल्का खाना हो सके वो खाएं। लेकिन आजकल क्या है कि उल्टा है, होना क्या चाहिए, नाश्ता भरपेट होना चाहिए, उसके बाद दिन का खाना थोड़ा कम और रात का खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा है, हम नाश्ता बिल्कुल हल्का करते हैं और उसके बाद दोपहर का खाना थोड़ा ज्यादा और रात का खाना सबसे भारी करते हैं। इसकी वजह यह भी है कि हमारे आसपास जो है, चाहे कोई शादी होती होगी, कोई फंक्शन होता होगा, कोई पार्टी होती होगी, कोई भी त्योहार होता है, तो रात के समय में ही ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी डिश बनती है। सुबह के टाइम में कोई ज्यादा डिश नहीं बनती है, या नहीं कोई पार्टी होती है, और तो इससे हम क्या करते हैं, रात के समय में स्वाद के चक्कर में ज्यादा खाना खा जाते हैं, और इसका खामियाजा हमारे पेट को भुगतना पड़ता है, और हमारा जो है खाना है वो आसानी से पचता नहीं है तो क्या है, सड़ता है, और जब सड़ता है तो हमारे शरीर में फैट स्टोर होने लगता है, और इससे तेजी से वजन बढ़ने लगता है। 10वां है 80% रूल। 80% रूल क्या है दोस्तों? पूरी दुनिया में जापान के लोग सबसे स्वस्थ और फिट लाइफ जीते हैं। उनके 10 स्वस्थ रहने के नियमों में से एक नियम है, वो एक लाइन यूज करते हैं, हारा हाचीबू। हारा हाचीबू में वो क्या करते हैं कि भरपेट खाना नहीं खाते हैं, बल्कि 80% ही खाना खाते हैं, यानी भूख से थोड़ा कम खाते हैं। तो इससे उनका पाचन जो है आसानी से होता है और फास्ट होता है, और उनका वजन स्वतः ही कम होता है और वो फिट रहते हैं। तो इसका कारण ये है कि आपने देखा होगा साथियों कि जब भी कोई आपने एक बोतल देखी होगी, चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो, चाहे कोई तेल की बोतल हो, चाहे कोई जूस की बोतल हो, अपने आसपास आपने कोई देखेगी, उसकी जो गर्दन रहती है वो कभी भी फुल नहीं भरी रहती, थोड़ा सा आप कम भरी रहती है। वो इसलिए कि अगर वो फुल भरी रहेगी तो उसके अंदर जब वो हिलेगी डुलेगी तो गैस बनेगी, जब गैस बनेगी तो बोतल फट जाएगी। सेम उसी तरह हमारे पेट में भी ऐसी होता है, जब हम खाने को जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, गले गले तक भर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे खाने को आसानी से पेट में पचने के लिए मूवमेंट नहीं मिल पाती है, तो हमारे पेट में भी फटने जैसे ही हालात हो जाते हैं। हालांकि हमारा पेट फटता तो नहीं है, लेकिन जब हमारे पेट अपच की समस्या होती है तो फटने जैसे ही हाल हो जाते हैं। तो इसलिए आप भी इस 80% रूल को अपना करके आप भी अपना वजन कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाने वो 10 आसान उपाय, जिन्हें हम अपने घर पर ही बिना किसी बाहरी चीजें या सामान या कोई फूड खरीद करके
हम ना सिर्फ अपना वजन कम करते हैं बल्कि स्वस्थ लाइफ भी जी सकते हैं। दोस्तों यकीन मानना, अगर आप ईमानदारी से इन 10 नियमों को अगर आप इनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका वजन कम होगा। और मैं बात इसलिए ये कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं सभी इन 10 के 10 नियमों को फॉलो करता हूँ और पालन करता हूँ और इसका मुझे फायदा मिला है। और मेरे जो नज़दीकी लोग हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि तो आप भी जरूर इन नियमों पर काम करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई हेल्थ इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ सेहत का ना तो कोई रिप्लेसमेंट है और ना ही कोई विकल्प है। धन्यवाद।